फरीहा ने इतनी बेइज्जती की मेरी सबके सामने जिसकी इंतहा नहीं है। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं तो जिंदगी भर अलीज़े से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। वो क्या सोच रही होगी, इस घर में हमारी ये इज्जत है। मम्मी प्लीज ऐसा बोले, अगर इन लोगों को पता चल गया ना कि अलीज़े को हम पहले से जानते हैं, आपकी और मेरी जिंदगी अज़ाब बना देंगे ये लोग। मैं तो सारी जिंदगी किसी से नजरें भी नहीं मिला सकती अब। इतनी बेइज्जती, मत रोए। इतनी इंसान, इतनी बेइज्जती सबके सामने। अच्छा सुनो, तुमने बात की घर पे? अभी नहीं की, हिम्मत ही नहीं हुई। देखो निम्रा, बात तो करनी पड़ेगी ना। बात के बगैर बात आगे कैसे बढ़ेगी? कैसे करूं बात? मुझे मामा के गुस्से से बहुत डर लगता है। अगर उन्होंने बाबा या सिकंदर भाई को बता दिया तो तुम्हारी सोच है कि कितना बड़ा मसला हो सकता है। तुम हमजा से बात क्यों नहीं करती? वो तो बहुत क्लोज है ना तुम्हारे, तुम्हारी हर बात भी मानते हैं, और वो मुझे बाकी सबसे काफी मुख्तलिफ लगता है। नहीं? सही कह रहे हो तुम। हमजा भाई मुख्तलिफ है, शायद वो मेरी बात सुन भी लेंगे। वो समझते हैं बातों को, मगर बात फिर वही है कि मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरमी, ये तुम्हारी बेटी निम्रा है ना? और इसके साथ वो लड़का कौन है? मामा, मैंने समझाया था ना कि इस लड़के से दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता? मैं मोहब्बत करती हूँ नाइम से। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन। बीच में बोलने की जरूरत नहीं, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। खबरदार, जो आंदा तुम मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। आज के बाद अगर तुमने उस लड़के से कोई राब्ता रखा या उससे मिलने की कोशिश भी की ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। मामा, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया या तुम्हारे डैड को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। क्यों मार देंगे जान से? क्यों? पसंद की शादी करना मेरा हक है। तो मैं तुम्हारा गला दबाकर इस हक से तो दस्तबरदार हो जाऊं। क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसे? एक बार दाइम से मिलके तो देखे, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा ना, दोबारा उसका नाम भी मत लेना, वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। पता नहीं कौन लड़का है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है, हमारी स्टेटस का भी है कि नहीं है। ना हम उससे मिले हैं, ना हम उसे जानते हैं।
चली है उससे शादी करने, पर मैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। हमजा की कॉल आई थी। जाइए। वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छा तो है, लेकिन वो हमें सिर्फ 10% शेयर्स दे रहे हैं। जबकि मैंने सोचा था कि कम से कम 30 तो मिलने चाहिए। लेकिन खैर, ये भी बुरा नहीं है। क्या बात है, कोई परेशानी है? कल रात वाले वाक़े की वजह से बहुत परेशान हूं मैं। अम्मी बहुत हर्ट हुई हैं, और वो भी फरिया की वजह से। तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए था ना, उन्हें अपने रूम में ही रहना चाहिए था। और जब सर्वेंट हैं घर में काम करने के लिए, तो उन्हें क्या जरूरत है कि उनके साथ काम कराएं? वो घर में अकेली होती हैं, बोर हो जाती हैं, कुछ नहीं होता उनके पास करने के लिए। तो अगर अपना दिल बहलाने के लिए थोड़ी हेल्प कर दी तो क्या कयामत आ गई? कौन सी बड़ी गलती हो गई? घर की बड़ी हैं वो, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। अगर अम्मी की जगह आप या मैं होते तो फरीहा का यही सलूक होता। खैर, मेरे साथ तो यही होता, लेकिन आपके साथ मुख्तलिफ होता। फरीहा की बदतमीजी की वजह से बहुत हर्ट हुआ हूं मैं। नहीं करना चाहिए था उसे ऐसा। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा फरिया से। समझा दूंगा उसे, आइंदा ख्याल करेगी। ख्याल नहीं करना, मेरी अम्मी से माफी मांगनी पड़ेगी उसे। What? देखो, फरिया की ऐसी आदत नहीं है, वो किसी से माफी नहीं मांगती। मैंने कहा ना, मैं बात करूंगा, समझा दूंगा उसे। इतना काफी है, ठीक है?